अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इजी। इसमें आपको मैथ सिखाने के ऐसे यूनिक और इजी ट्रिक्स बताए जाएंगे कि आपको मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले अब हम इंट्रो लेंगे कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, इक्वेशन उस चीज़ को कहते हैं जिसमें इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब अगर फ़र्ज़ करें मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, कोई भी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 4a + 3b इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अगर मैं इक्वल नहीं लगाऊंगी, मैं वैसे ही लिख लेती हूँ 4a + 3b, तो ये एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन नहीं होगी। ये क्या होगा? एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर इक्वल लग गया तो ये क्या है? इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं लगा तो ये क्या है हमारे पास? एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वेशन की तो आपको समझ में आ गई क्या चीज़ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें कोई वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेट्स आ जाए ABC के A to Z। ठीक है, और उसमें जो सबसे पहली है, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन है, इसमें मैं किसी की भी पावर 2 लगा दूँ, ये लो, तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल होगा, अननोन वैल्यू हो ना, मतलब बी की हमें वैल्यू तो नहीं ना पता, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी वो ये होगी कि कोई भी इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, मतलब ये अननोन है ना, तो उसका एन इक्वेशन which contain square of unknown quantity। ठीक है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी का स्क्वायर, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। और इसमें एक ये भी है कि ये जो अननोन नंबर है ना, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, कभी भी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये सारी रकम तो ज़ीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये तो फिर स्क्वायर होगा नहीं, इसलिए कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये अपनी बात हमेशा याद रखनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो मेथड हैं। सबसे जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर बनाने हमने इसमें, ये आपको फैक्टर बनाने हैं 6-7 से भी सिखा दिए गए होंगे कि कैसे फैक्टर बनाने हैं आपने। और दूसरा क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि हमने इसे कंप्लीट स्क्वायर कर देना है उसका, तो वो सॉल्व हो जाएगा। हम सबसे पहला है फैक्टराइजेशन, हम वो मेथड करते हैं। सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन मैं खुद ही लिख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं दे रही हूँ। वैसे बुक में ये एग्जांपल है, तो मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ। 3x का स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x + 2 0, मतलब 20, x + 20। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक, देखो इक्वल का निशान आ गया है, स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे क्यूब होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बननी थी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने सबसे पहले यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, मतलब उसका हल। उर्दू में हम हल लिखेंगे, इंग्लिश में हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हम यही क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा नीचे लिख लेते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, जो जिसके ये देखें इधर भी x है इधर भी x है, तो हम क्या करेंगे दोनों एक्सिस को मतलब दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एक तरफ ले जाएंगे। तो इक्वल के नीचे हमने इक्वल लिखना है, 20 इधर वैसे का वैसे रहेगा, तो ये इधर कोई अलामत नहीं इसके साथ, इसका मतलब क्या है यहाँ पे प्लस। तो हम क्या करेंगे प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, बाकी हम रकम लिख लेते हैं एक दफ़ा, 3x³ माइनस 6x, इधर प्लस है तो आके क्या हो जाएगा -x। तो अब हम नेक्स्ट इसे हल करते हैं। तो ये देखें 3x x के वैसे के वैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आपने याद क्यों होते हैं ना, माइनस माइनस क्या होते हैं, होता है प्लस, लेकिन अलामत सिर्फ माइनस की लगी होती है। वैसे ये अलामत माइनस की होगी और दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये 7x बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को भी इस तरफ ले आएंगे, मतलब 3x² माइनस 7x, इधर ये प्लस और इधर जाके क्या होगा माइनस, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो ये फिर एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये फिर इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पे इक्वल और लगा के 0 लिखना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बताया था एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ ये इक्वल का निशान करता है। अगर इक्वल होगा तो इक्वेशन होगी, अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। अभी हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, वैसे तो आपको 6, 7, 8 में बता दिए गए होंगे कि फैक्टर कैसे बनते हैं, तो लेकिन जो ये है फैक्टर बनने का इजी तरीका ये है कि जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एक्स का स्क्वायर के साथ जो रकम है, ठीक है, कोफिशिएंट है एक्स का स्क्वायर जो कोफिशिएंट है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 3 0 मतलब 60। ठीक है, अब हमने 60 के हमने एलसीएम लेना है, ठीक है, ऐसे आपको सिखाई गई होगी ना। देखो 60 सबसे छोटी रकम 2 है, 2 पे चला जाता है, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 3 6 और 0 का 0 वैसे आ गया, 2 15 13, अब 30, अब 3 पे किया, कुछ इस तरह से इसकी तर्जीब बन रही है। अब ये जो इनके आंसर आए हैं ना 60 के, अब हमने इसे देखना है जमा माइनस करके कि क्या हमारे पास 7 हमने बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए 5 3 क्या बना, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15, तो ये 2 2 4 हुए, 15 में से 4 गए तो 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मैंने रॉन्ग बनाया है। अब मैं दोबारा करती हूँ, कोई और मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। अब ये देखो 2 3 नहीं 2 2 4, 4 को जब मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा 12, तो 12 में से जब हम ये वाला 5 निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा 7। इसका मतलब हम 7 को कैसे इसे तोड़ सकते हैं, मतलब हम ये लिख सकते हैं ना 7 की जगह 12 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ये देखो 3x² वैसे का वैसे बड़ी रकम है ना, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा, इसका मतलब 12 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, 12x प्लस लिखूँगी तो माइनस होगा, अगर मैं यहाँ भी माइनस लिख देती तो अमल प्लस का हो जाना है। ठीक है, ये अपने हमेशा याद रखना है, ये जो होती है मैथ का यही ट्रिक होती है कि जमा प्लस माइनस आपकी गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना है कि ये देखें जब आपने जमा इसे हल करना है तो माइनस अमल माइनस का होगा, तो क्या होगा अमल माइनस का होगा, इसलिए और अलामत भी माइनस की लगेगी, इसीलिए बड़ी रकम के साथ हमने माइनस लगाया। ठीक है, -20 वैसे का वैसे और इधर 0 वैसे का वैसे हो गया। अब ये खुद ही देखें 12 5 60 बन जाता है ना दोबारा, और वैसे भी हम जब जमा माइनस करें तो हमारे पास 7 आ रहा है, इसका मतलब हमने फैक्टर सही बनाए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कि जो पहली 2 रकमें हैं ना, ये देखो फर्स्ट जो पहली 2 रकमें उनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम अब हमने क्या करना है, अब हमने पहली जो 2 रकमें है ना इनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है ना मतलब सेम है वो हमने बाहर निकाल लेनी। ये देखिए इधर x भी है, ठीक है, x बाहर दोनों में ना, एक x इसमें और एक 2 इसमें, तो एक x हम बाहर ले सकते हैं दोनों में से। उसके बाद ये देखो 3 इधर भी है
और अगर 3 का टेबल पढ़ें, पहाड़ा पढ़ें, तो इधर भी 3 है, तो इसका मतलब 3 भी हम बाहर ले सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे 3 की जगह 1 आ गया, तो 1 लिखे ना लिखे एक ही बराबर होता है। 1x तो हमने बाहर ले लिया था, तो यहाँ पे 1x बच गया, माइनस 3 हमने बाहर ले लिया था, 3 4 12 होता है ना, तो इधर 1x तो हमने बाहर ले लिया था, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी x यहाँ पे नहीं बचा। आगे आ गया अलामत क्या हमारे पास, प्लस की, प्लस लगा दिया। अब हमने इन दोनों में से देखना क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखना क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो इनमें देखो x तो दोनों में नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आ सकता। अब देखें 5 इधर भी है, इधर भी है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। इसको 5 कॉमन आ गया, इधर से हमने 5 कॉमन ले लिया था, यहाँ पे कोई भी नहीं बचा, यहाँ पे x अंदर रह गया, अलामत जमा माइनस माइनस आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, तो इसलिए 4 अंदर आ जाएगा। आपने नोट किया, ये देखो दोनों ब्रैकेट्स सेम आई हैं, एक जैसी आई हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे और ये जो है ना, इनको मिला के एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे, ठीक है। ये देखें 2 ब्रैकेट्स बन गई हमारे पास। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर है 0, यही है ना, इक्वल 0 है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक रकम 0 के इक्वल है, या ये 0 है या ये वाली 0 है। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में से किसकी क्या वैल्यू है, 0 के इक्वल है ना, कोई भी चीज़ 0 आंसर तब भी आएगा ना जब वो इन दोनों में से कोई भी 0 होगी। अब हमें ये तो नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इसको अलग, ठीक है। तो ये देखें, अब हमने इस रकम को अलग से 0 के इक्वल पुट कर देना, तो मैं लिख रही हूँ 3x + 5 = 0, क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सी रकम 0 है, तो ये वाली रकम है, इसे भी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि ये वाली 0 है कि ये वाली, तो हम क्या करेंगे, अब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसे सबसे पहले आप देखें उससे हम आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें कि देखें हम क्या कर सकते हैं, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें इजीली। बस ये कि x है, इधर 5 है, प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो 3x इधर वैसे क्या वैसे, तो ये देखें 3 इन दोनों के दरमियान कोई भी अलामत नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई। 2 रकमों के दरमियान अगर कोई भी अलामत नहीं है तो क्या होंगे, वो मल्टीप्लाई। अब ये देखिए ना, इन दोनों के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं, 2 ब्रैकेट्स के दरमियान, ये वाली और ये वाली, तो इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई अलामत है तो तब हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखें, अगर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड, ओवर में लिख लेंगे, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इसे मार्कर से प्रोमिनेंट बाद में कर लेते हैं अभी। तो ये देखें, अब x इधर माइनस का 4 है, तो उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो वो प्लस आप लिखो या ना लिखो वो एक ही बात होती है। तो मैं इसे ज़रा मार्कर से प्रोमिनेंट कर देती हूँ। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये देखें हमारे पास 2 आई हैं, मतलब 2x की वैल्यू आई है। ये आप याद रखिएगा हमेशा, अगर x की जितनी पावर होगी हमारे पास उतने x के आंसर आएंगे। अगर x की पावर 3 है तो इसका मतलब इसके आंसर हमारे पास कितने आने, 3। अगर x की पावर हमारे पास 2 है तो आंसर क्या आएंगे, 2। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, x की पावर 2 थी ना, तो इसका मतलब हमारे आंसर भी 2 आने चाहिए, तो 2 आंसर हमारे आ गए हैं। तो हम इसे आंसर को x की वैल्यू, तो इसलिए हम एक ही ब्रैकेट्स में ऐसे लिख लेंगे, माइनस ये हमारा आंसर सोल्व हो चुका है, ठीक है। ये था हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड। तो इसी मेथड से हमारे आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 होगी सॉल्व। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कंप्लीट स्केलिंग का मेथड है। जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। दोनों लिखा है सॉल्व फैक्टराइजेशन, के मतलब हमने इसे फैक्टर बनाने, मैंने आपको बता दिया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन में ये है कि हमने सेंटर वाले के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है।
-20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने कोफिशिएंट ऑफ x का है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। इसका 1 है तो इसका मतलब 20 होगा, 20 का हमने तज्जी कर लेनी। तो क्या आएगा, 2 10 2 5 5। अब हमने इन दोनों को ऐसे जमा माइनस करना है कि 1 आए। तो ये देखो 5 2 2 4, 5 में से 4 गए 1, क्योंकि एक ही है ना x, इसलिए। तो ये x का स्क्वायर हमारे पास वैसे का वैसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4x। मैंने प्लस 5x का प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जी, तो हम देखो यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हमने x के 5x के साथ हमने प्लस लगाया है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैंने माइनस लगाना था। ठीक है, -20 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब हमने यहाँ पे सेंटर वाले को जब हमने डिवाइड कर लिया है तो फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 जो है ना इसमें से कॉमन लेने हैं। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे x, इधर आ जाएगा x प्लस इधर आ जाएगा 5। ठीक है, बाकी हमारे पास ये अलामत आ गई माइनस की। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास आ रहा है 4, क्योंकि x तो है नहीं इसके अंदर ना, तो 4 ही आएगा ना, क्योंकि 4 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 20 तक आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस, ये देखो मैं ब्रैकेट बंद कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे प्लस लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 20 है 5 0। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये दोनों सेम है, इसका मतलब हम इसे एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी साइड वालों को एक दफ़ा, इनके जो बाहर है x माइनस 4 और आ जाएगा x प्लस 5। तो ये दोनों रकमें 0 के इक्वल है। इसका मतलब या ये वाली रकम 0 है या फिर ये वाली रकम 0 है। अब हमें कंफर्म नहीं पता कि कौन सी रकम 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो इसलिए 0 है। तब हम क्या करेंगे, इसे भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और इसे भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये देखें, ये -4 है, उधर जाके क्या होगा हमारे पास +4 हो जाएगा। तो वो अलामत लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। और इधर से देखो +5 है तो उधर जाके क्या होगा, -5 आ जाएगा। तो सॉल्व फैक्टराइजेशन से सॉल्व का मतलब यही होता है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और x सबसे ज़्यादा देखो क्वेश्चन में सबसे x की पावर क्या है, 2। इसका मतलब हमारे पास आंस भी 2 आने चाहिए। तो 2 आंस आ गए हमारे पास, तो हम वो ऐसे प्रोमिनेंट कर देते हैं 4 -5। ये हमारा आंसर आ चुका है। या आप मार्कर से ब्रैकेट्स लगा लें तो फिर भी ठीक है, या फिर ऐसे बॉक्स बना लेंगे तो डेट्स इट, ये भी ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ लिखूंगी, बाकी आपने नेक्स्ट उससे ऐसे फैक्टराइजेशन आपने खुद करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं। आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो क्या है कि आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है और देख के क्या करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आसान से आसान तरीके से। तो ये देखो, हम अगर मैं मतलब गौर से देखूं तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इन्हें, क्योंकि y में से हम 5 माइनस तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें को सब वैल्यू पता है। तो अब सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये जगह y को पहले इसके साथ y का स्क्वायर माइनस, तो ये इसके साथ 5y, तो ये इधर x 3y का स्क्वायर वैसे। ठीक है, कुछ हल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब फिर गौर से देखो तो ये देखो ये x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है। मतलब मैं अब क्या कर सकती हूँ, दोनों रकमों को इस तरफ लेके जा सकती हूँ कि वो दोनों सोल्व हो सके। तो ये आ जाएगा 3y की 2, वैसे के वैसे इधर प्लस इधर आके माइनस y की 2 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस इधर आके प्लस 5y आ जाएगा, इधर 0 रह गया। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों को, ये देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका क्या है 2, तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, सॉरी 3 है,
ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 में से जब 1 गया तो हमारे पास आ गया 2y का स्क्वायर प्लस 5y वैसे का वैसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो इन दोनों, अब और भी किसी भी तरीके से ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास थर्ड वाली कम नहीं है, हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। तो अब हम और क्या कर सकते हैं, जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से चीज़ को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, वाई, एक वाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 2y का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर नहीं, एक वाई हमारे पास बाहर आ गया था, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें से वाई हमारा कॉमन आ गया। अब देखो इसमें भी दो रकमें बन गई, पहली रकम ये, दूसरी रकम ये, दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है या ये रकम 0 है या फिर ये रकम 0 है। तो हम इसे y को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब एक हमारा आंसर तो आ गया, तो दूसरा क्या है 2y प्लस 5 को हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो ये आपने अब खुद निकालना है। ठीक है, मैंने एक आंसर निकाल दिया इसका, एक अब आपने खुद निकाला, मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आंसर आ गया है जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने सॉल्व नहीं करवाना, जस्ट मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देनी है। तो ये देखो ये बनी नहीं ना हुई, तो हम क्या करेंगे, इधर सारे प्लस मतलब जो इधर रकम है हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। पहले तो मैं क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखती हूँ, ठीक है, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल के नीचे इक्वल, ये 17x है, इधर ज़्यादा बड़ी रकम है ना, तो इसलिए बाकी सारी रकम इस तरफ आएंगी। ठीक है, 17x का स्क्वायर, इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस 32x, तो इधर 4 माइनस 4, इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा 4, इधर आगे 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब 17 को इधर लिख लिया प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, तो अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, वो आपको मैंने बताया हुआ। अब क्या करेंगे, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे उसकी तज्जी निकालेंगे, तो फिर आपने कुछ ऐसी रकम्स लेनी है जो दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ। चलो मैं अभी आपको करवा देती हूँ थोड़ा सा जी। तो देखिए x का स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है 17 को हमने क्या करना, 4 के साथ मल्टीप्लाई, कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट 4 है ना, इसलिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 7 28 का लगा 2 8 2 कैरी 4 1 4 और 6 68। अब 68 की हमने यहाँ से एलसीएम ले लेना या तज्जीर ले लेनी हमने। ये आ जाएगा 2 पे जाएगा 2 3 2 4, ये भी फिर 2 पे जाएगा 2 1 2 7 फिर 17। ठीक है, अब हमने 32 लेना था, तो ये देखो 17 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा, 32 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 17 x का स्क्वायर प्लस 34 x माइनस 2x, तो हमारे पास 32 आ जाएगा ना। तो 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो लेना है, तो बाकी आपने फिर खुद करनी है। ठीक है, बहुत इजी है, ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप कर लेंगे, ये इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम, मैंने जस्ट आपको थोड़ा से हिंट देनी है क्वेश्चन को हल करने के। ठीक है, बाकी आपने खुद करने हैं क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। तो ये क्या आएंगे, x का स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152, तो ये तो प्लस हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। चले, तो अब हमने 52 की ऐसे तज्जी करनी है कि 11 के साथ बन जाए। ठीक है, चलो मैं आपको तज्जी करके बता देती हूँ। 152 की हम करनी 2 पे गया, 2 7 14 2 6 12। ठीक है, 2 3 2 8 2 1 2 9 19। ठीक है, अब हमने क्या लेना 11, 19 में से 2 2 4 4 2 8, 19 में से 8 गए तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 11, देखो माइनस है तो इसलिए मैंने बड़ी रकम के साथ, इनके 19 के साथ मैं माइनस लगा रही हूँ। ठीक है, फिर आगे प्लस होगा क्योंकि अलामत फिर प्लस माइनस माइनस, अमल भी फिर माइनस का होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँगी फिर अमल प्लस का होगा। ठीक है, इसलिए ये लो। अब नेक्स्ट आपने खुद करना है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही वो लिखनी है, फिर इन दोनों में से क्या हो रही है वो लिखनी है, वो फिर आपका सारा सोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसकी पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ना, मैंने आपको ये पीछे करवाया है, तो आपने सेम वैसे ही ये करना है। इसकी भी आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो फिर वो ऊपर मल्टीप्लाई, सेम मैंने ये करवाया, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी नहीं करवा रही है। आपने खुद करना और मुझे कमेंट में बताना है कि आपसे हो गया है, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है इस पार्ट का। ये भी सेम वैसे ही है, ये भी करवाने वाला है नहीं, पर ये देखें, ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, आपसे हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ। जो मैं यहाँ पे हिंट लगाऊंगी वही आप पे यहाँ पे, वैसे तो मैं ये पीछे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पहले तो हमारी रकम आएगी सबसे पहले सोल्व करने से पहले, तो ये देखिए हमने क्वेश्चन को देखना होता है, हमने ज़्यादा से आसानी से तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कुछ इस तरह से रकम आ जाएगी x-3 और x-4, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसे किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x-4 से, तो उसे 1 से कर देना, इसका मतलब x-4 हम वैसे के वैसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर माइनस, तो यहाँ पे इसे किसके साथ किया है, x-3 से, इसका मतलब 1 को हमने x-3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रकम वैसे के वैसे साथ आ रही है जी। तो ये देखें इसमें अब हमने क्या कर सकते हैं, इसे हम ये ब्रैकेट्स को हम ओपन कर सकते हैं, ये आ जाएगा x-4 माइनस x, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी ना, माइनस माइनस +3 आ जाएगा, ठीक है। ओवर ये नीचे हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसे इसके साथ करेंगे x⁵, फिर x को इसके साथ अलामत ये वाली आएगी -4x, फिर अब अलामत ये माइनस x को 3 से किया 3x, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 को 3 से करेंगे तो 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैसे का ये साइड वैसे की वैसे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ऊपर देखें हल करेंगे तो ये प्लस में है, तो ये माइनस में, इसका मतलब ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 में से 3 आ गया 1, अलामत बड़ी रकम की -1 आ गया। नीचे अब करेंगे तो x का स्क्वायर, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब अमल प्लस का होगा, अलामत माइनस की लगेगी, 4 3 7 हो गया x +12, ठीक है। इधर हमारे पास रकम वैसे की वैसे। अब ये ना हमारे पास क्रॉस मल्टीपल होगा, ठीक है। ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है इधर मल्टीप्लाई, और ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा, तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे 2, ये रकम आ जाएगी 2 है ना ऊपर, तो इसलिए ये रकम आ जाएगी x⁵ माइनस 7x +12। और एक और बात, जब हम मल्टीप्लाई जब डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करें ना, तब अलामतें हमने चेंज नहीं करनी, ठीक है, वैसी की वैसी लिखनी है। इधर आ जाएगा -1 तो आ जाएगा x-9, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -x, तो ये माइनस माइनस +9, तो ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x⁵ माइनस 14x +24, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चीज़ सारी बड़ी रकम इधर है, तो इसका मतलब ये भी सब इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x⁵ माइनस 14x +24, इधर माइनस इधर का +x, इधर माइनस प्लस है उधर इधर के -9 = 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x⁵, तो ये भी x है, ये भी x है, ये 14x है, ये 1 है, ये माइनस में ये प्लस में, इसका मतलब क्या होगा माइनस होगा, 14 में से 1 गया 13x, अलामत बड़ी रकम की आ जाएगी। और अब देखो अब ये 9 है, और ये 24 है, ये 9 है, 24 में से ये माइनस हो रहा है ना, तो इसलिए माइनस होगा, 9 माइनस से तो 15 आ गया, तो अलामत बड़ी रकम की = 0। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब आपने इसका खुद ही इजाफी कर लेना है, नेक्स्ट आपने खुद ही इसे हल करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपसे सोल्व हुआ कि नहीं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर आपको मेरी
उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको जो चीज़ समझ में नहीं है आप कमेंट करें और मुझसे पूछिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।